बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाजिया कंवल। खेलों की खबरों में मैं आपके साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस ये चलते हैं मेंडेस की जानिब। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं के दरमियान अंकारा में मुलाकातें। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव, कोसोवो की सदर वजोसा उस्मानी और ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुखबर से मुलाकात में अहम उमूर पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, इलाक़ाई ताअवुन, ख़ित्ते में मरबूत रवाबित और मुख्तलिफ शोबों में ताअवुन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। अंकारा में रजब तैयब एर्दोगान की हलफबरदारी की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर और उनकी अहलिया के दरमियान खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। पाकिस्तानी अवाम आपके इंतखाब पर बहुत खुश हैं, आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर एर्दोगान का नेक तमन्नाओं पर इजहार तशक्कुर। तुर्की की 17 रुकनी नई काबीना का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हकान फेदान को तुर्की का वज़ीर ख़ारिजा मुकर्रर होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान तुर्की तस्वीराती शराकत दारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल को 3 साल की लीज पर दे दिया गया। न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे से पाकिस्तान को $220 मिलियन की आमदनी हासिल होगी। PIA और दीगर इदारों की हालत बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक। 9 मई को मुल्क के खिलाफ गहरी साजिश की गई। जलाओ घिराओ और शरपसंदी में मुलव्वस किरदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने वालों के मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ। नौ मई के वाक़यात को मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। जना हाउस, GHQ, रेडियो पाकिस्तान और दीगर तंसीबात पर सोचे समझे मंसूबे के तहत हमले किए गए। तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से हिदायत देने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। शरपसंदों को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गैर कानूनी तौर पर मेरिट से हटकर बोगस रिजल्ट तरतीब देकर मनपसंद उम्मीदवारों को नौकरियां दिलवाई गईं। हमारा केस बड़ा मजबूत है, हाई कोर्ट से रजू करेंगे। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सोहेल जफर। चेयरमैन PTI की सोशल मीडिया पर गुमराही फैलाने की रविश जारी। गिरफ्तारियों को इगवा का नाम देकर गुमराही फैला रहे हैं। जो अफराद 9 मई के जलाओ घिराव में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका। ऐसे अफराद को तमाम तर सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस गिरफ्तार कर रही है। मैं रईस अहमद स्वात जिला शांगला का रहने वाला हूँ। मैं 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ज़मान पार्क में PTI के बनाए गए मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुँचा हूँ। वहाँ पर हमने तोड़ फोड़ की है, गमले तोड़े हैं। 9 मई को जिना हाउस लाहौर पर धावा बोलने वालों में से एक हमलावर के होशरुबा इंकशाफात। शरपसंद रईस अहमद का ताल्लुक जिला शांगला से है। तोड़ फोड़ और शरंगेजी में शामिल मुजरिम को कानून की तहवील में ले लिया गया। अभी देख के सब रो रहे हैं ना, तो ये जिस वक्त इस पे हमला हुआ तो वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने कितनी जुर्रत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की। अल्लाह करीम इनको खुद ही इसकी इबरतनाक सजा देगा इंशाअल्लाह। आज ये जो हालत देखी है, जिसके लिए हमारे बच्चों ने जान दी है और इस मुल्क को संभालते हुए चले गए हैं, तो ये जो हमारे बंदे इन्होंने ये किया है, तो मुझे आज उससे भी और ज़्यादा दुख हुआ है। क्यों ना फिर आसमां लहू रोए। शहदाए पाक फौज के वालिदैन की जना हाउस और दीगर फौजी तंसीबात के जलाओ घेराव की मजम्मत। शहदा की यादगारों को जलाने पर दिल खून के आंसू रो रहा है।
सियासत की आड़ में हसास तनसीबात पर हमलों की भरपूर मजम्मत करते हैं। 9 मई के वाक़यात पर हर पाकिस्तानी रंजीदा है। हमारी अफवाज ने मुल्क की सलामती के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। बलोचिस्तान के नौजवान पाक फौज के साथ खड़े हैं। नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी की सियासी रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI के मजीद रहनुमा पार्टी को खैरबाद कह गए। पार्टी छोड़ने वालों में साबिक मेंबरान पंजाब असेंबली आयशा इकबाल, असलम खान खरल और रजा नसरुल्लाह घुम्मन शामिल हैं। PTI ने इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए, पुरतशद्दुद वाक़यात में कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों से कोई रियायत न बरतने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, 34 साल में 913 बच्चे शहीद, 1,07,000 से जायद यतीम। पैलेट, गोलियों और आंसू गैस से स्कूल के बच्चों और बच्चियों समेत हजारों अफराद जख्मी, बाज बिनाई से महरूम हो चुके। 19 साल से कम उम्र लड़कों की एक बड़ी तादाद काले कवानीन के तहत मकबूजा इलाके और भारत की मुख्तलिफ जेलों में नसरबंद। मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब, भारतीय पार्लियामेंट की दीवार पर अखंड भारत के नक्शे ने फाशिस्ट हुकूमत के अज़ाइम वाज़ेह कर दिए। अखंड भारत का नक्शा और हिंदू साधुओं की शिरकत, नाम नेहाद सेकुलर भारत के मुंह पर तमाचा और इंतहा पसंदी से लड़ती आलमी बिरादरी के लिए लम्हाए फिक्रिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत से आज़ादी और खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम, 31,000 से ज़ायद सिखों ने वोट देकर नाम नेहाद सेकुलर स्टेट का पर्दा चाक कर दिया। खालिस्तान के क़याम के हक और भारत से अलहदगी के लिए पुरजोश नारे। यूक्रेन के शहर नेप्रो पर रूस के मिसाइल हमले, मुतादिद अफराद जख्मी। रूस की आम शहरियों को निशाना बनाने के यूक्रेनी दावे की तरदीद। हालिया हमले में यूक्रेन के फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। PCB डायनामाइट्स ने पाकिस्तान कप विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। कराची में खेले गए फाइनल में PCB चैलेंजर्स को 132 रन से हरा दिया। सिद्रा नवाज के नाकाबिले शिकस्त 103 रन, निशरा सिंधु ने 4 विकेटें हासिल की। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी की कोशिश करेंगे। कम वसाइल के बावजूद एशिया कप के फाइनल तक पहुंचने के लिए तमाम खिलाड़ियों ने सख्त मेहनत की। कप्तान कौमी जूनियर हॉकी टीम मोहम्मद अब्दुल्ला। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, अनकरा में वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया के दरमियान खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू हुई। वजीर आज़म ने तुर्क सदर को ओहदा संभालने पर तहनीती पैगाम दिया। इस मौके पर वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर एर्दोगान की तकरीब हलफबरदारी में आए मुख्तलिफ मुल्कों के कायदीन से भी मुलाकात हुई। आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों में ताल्लुकात के फ़रोग़, इलाकाई ताउन, खित्ते में मरबूत रवाबित और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया के दरमियान अनकरा के सदारती महल में खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के आवाम आपके इंतखाब पर बहुत खुश हैं। आपकी दावत का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी खुशियों में हमें शरीक किया। वज़ीर आज़म ने सदर एर्दोगान को कहा कि हम आपके तमाम अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को आमों का तोहफा भी पेश किया। उनका कहना था कि आधे आम अपने भाई और आधे अपनी बहन के लिए हैं। वज़ीर आज़म की बात पर सदर एर्दोगान और उनकी अहलिया बेसाख्ता मुस्कुरा दिए और शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने कहा कि मुझे इल्म है कि पाकिस्तान के आम बहुत लजीज और मीठे होते हैं। तुर्क सदर ने तकरीब में आमद और नेक तमन्नाओं के इजहार पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के तीसरी बार सदर मुंतखब होने पर खुसूसी बोर्ड पर तहनीती पैगाम और दस्तखत भी तहरीर किए। तकरीब हलफ बरदारी में मदू मेहमान सदूर और सरबराहान हुकूमत ने भी अपने पैगाम दर्ज किए।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान की तकरीब हल्फबरदारी के मौका पर मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से मुलाकात की। मोहम्मद शहबाज शरीफ से तुर्किया के साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और MHP पार्टी के चेयरमैन दियोलत महचली ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर अर्दवान के हमरा इंतखाबात में भरपूर कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और जमहूरिया कोसोवो की सदर वजूसा उस्मानी सादेरो के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुख्बर ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने बलोचिस्तान सिस्तान सरहद पर मार्केट का क़याम और ईरान के सदर से अपनी हालिया मुलाकात का हवाला दिया। ईरानी नायब सदर से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बार्टर ट्रेड एक अच्छी पेशरफ्त है जिससे दोनों मुल्कों के आवाम को फ़ायदा होगा। अनकरा में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर शफ़कत मिर्ज़ायोव से भी मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई ताउन, खित्ते में मरबूत रवाबत और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन की रफ्तार तेज़ करने पर बातचीत की गई। तुर्किया में बड़े कारोबारी ग्रुपों के सरबराहों के साथ अहम मुलाकातों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि ज़राअत, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तामीरात के शोबों में सरमायाकारी और तजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रवां साल 31 मई को दोनों मुल्कों के दरमियान सामान की तरसील के तिजारती मुआहदे के फ़ाल होने के बाद बाहमी ताउन के बेहतरीन मौक़े सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा 3 सालों में दो तरफ़ा तिजारती हुजम को सालाना $5 बिलियन तक बढ़ाने का हदफ काबिल हुसूल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा शराकत और नए मंसूबों का क़याम में तुर्किया की कारोबारी बरादरी की दिलचस्पी खुशाइंद है। शाहरुख शफ़ी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हुए तो उन्हें पुरतपाक अंदाज में रुखसत किया गया। अंकारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुर्की की वजारत ख़ारिजा के आला हुक्काम, तुर्क पार्लियामेंट के अरकान, तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद और सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने तुर्क हम मनसब हकान फ़िदान को तकर्री पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि वो पाकिस्तान तुर्किया तज़वीराती शराकत दारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़र हैं। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि PIA और दीगर इदारों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में रूज़वेल्ट होटल को 3 साल के लिए लीज पर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान को खतीर आमदनी हासिल होगी। तफसील बता रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि रोज़वेल्ट होटल पाकिस्तान का कीमती असासा है। हुकूमत पाकिस्तान का न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुआहदा तय पा गया है, जिससे $220 मिलियन की आमदनी पाकिस्तान को हासिल होगी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक के इदारे IFC के साथ एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के हवाले से मुआहदा हो चुका है, जिससे एयरपोर्ट्स पर सहूलतों में बेहतरी आएगी। एक एक करके एयरपोर्ट आउटसोर्स होते चले जाएंगे। पाकिस्तानियों का ये हक है कि उनके एयरपोर्ट्स जो हैं वो जदीद हों और जो रियासत ने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है वो किसी काम आए। एयरपोर्ट मौजूद हैं, बुनियादी सहूलतें नहीं हैं और ये पूरी दुनिया में जो मॉडल है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। माशाल्लाह ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि अब कोयटा से डायरेक्ट हज फ्लाइट्स चल रही हैं और उन आज़मीन हज को इधर उधर नहीं जाना पड़ा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि PIA की लीगल टीम ने महज 72 घंटों में कौमी एयरलाइन के तैयारे की मलेशिया से वापसी को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के PIA मुलाजमीन के हवाले से बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान से बैरून मुल्क परवाज़ों पर पाबंदी लगी, जिससे इदारे को 71 अरब का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का सुनहरा दौर वापस लाने के लिए कोशां हैं। जो हमारी बैरून मुल्क परवाज़ों पर पाबंदी लगी थी वो तो आपको याद है, पिछले जो मिनिस्टर साहब थे उनकी बरकत से लग गई थी पाबंदी। लेजिस्लेशन तैयार पड़ी है, कानून साजी होगी तो पहले सबसे इंशाल्लाह UK की फ़्लाइट्स खुलेंगी, उसके बाद फिर यूरोप की फ़्लाइट्स की बारी आएगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि निजी शोबे को साथ मिलाकर तरक्की की जा सकती है, जो गलतियां माजी में हुई उन्हें भुलाकर आगे बढ़ना होगा। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर।
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि 9 और 10 मई को पाक फौज और अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश की गई। इस साजिश के अहम किरदारों को बेनकाब होने के साथ सजाएं भी मिलनी चाहिए। जौहराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जिन लोगों ने फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया उनके मुकदमात यकीनन आर्मी एक्ट के तहत चलने चाहिए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और कौम की बका की जंग लड़ी है। झूठे वादों से काम नहीं बनता। तकब्बुर, जिद और तासुब पर मबनी सियासत और शख्सियात मिट जाती हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि 9 मई के वाक़यात को मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दिया गया। शरपसंदों ने जिना हाउस, GHQ, रेडियो पाकिस्तान और दीगर तनसीबात पर एक ही वक्त में हमले किए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की तफ्तीश करने वाले सीनियर पुलिस अफसरान के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि शरपसंदों ने जिना हाउस, GHQ, रेडियो पाकिस्तान और दीगर तनसीबात पर एक ही वक्त पर हमले किए। उन्होंने कहा कि 9 मई को तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से हिदायत देने के सबूत मौजूद हैं। शरपसंदों को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया है। 215 कॉल्स हैं जो जिना हाउस और 8 मार्च के लोगों के साथ कॉमन है, यानी 215 8 मार्च को जो हंगामे किए गए वही टेलीफोन कॉल्स, वही लोग 9 मई में भी मौजूद हैं। 8 मार्च को हंगामा जमान पार्क के बाहर कराया गया था। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स GSM की कॉल्स हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाअल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। हमाद अजहर साहब की कॉल्स, महमूद रशीद साहब की कॉल्स, इजाज चौधरी साहब की कॉल्स, असलम इकबाल की कॉल और मुराद राज की कॉल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईजी पंजाब ने हमलावरों की तरफ से की जाने वाली मनसूबाबंदी से मुतल्लिका ऑडियो और वीडियो के सबूत भी फराहम किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ग्रुपों में मेरी आवाज सुनने वालों, खासतौर पर सोशल मीडिया की टीम, आज इम्तिहान का वक्त है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा के साथ मैं कोर्ट कमांडर हाउस पहुंच चुका हूं। हमारे साथ इस वक्त इजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ हैं। इस वक्त हम कोर कमांडर हाउस घर के बाहर पहुंच चुके हैं। आज खान साहब का इम्तिहान खत्म हुआ और हमारा शुरू हुआ। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। इजाज चौधरी साहब ने भी मुझसे वादा किया है, हम रुकेंगे नहीं। तमाम PTI के टाइगर्स कोर कमांडर के घर फौरी तौर पर पहुंचे। डॉक्टर साहिबा सारे जो है वो कोर कमांडर जा रहे हैं हाउस पे, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सब चाहते हैं कि वहाँ पे जाया जाए। तो इकट्ठे हो गए। आईजी पंजाब ने कहा कि 40 अफराद के हलाक होने की बेबुनियाद खबरें सोशल मीडिया पर चलवाई गई और पुरानी तस्वीर लगाकर रियासती इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की साजिश की गई। तमाम काम प्लानिंग के साथ था। ये तमाम जिना हाउस, PF बेस मियांवाली, हमजा कैब रावलपिंडी, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, बन्नू कैंट, GHQ रावलपिंडी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे जो हमले होते हैं वो किस तरह एक टाइम पे शुरू किए जाते हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए इसको इस्तेमाल किया गया और स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक लंबे प्रोसेस के जरिए हेट मॉन्गरिंग भी की गई। इस मौके पर SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद ने कहा कि जेल में खवातीन के साथ बुनियादी इंसानी हकूक के तहत सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खवातीन की जेल में किसी भी गैर मुतल्लका शख्स की रसाई मुमकिन नहीं। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। लाहौर की मकामी अदालत ने पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा ने महफूज फैसला सुनाते हुए सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मुमताज़ हुसैन को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। इससे पहले महकमा एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसर ने दौरान समात अदालत को बताया कि पंजाब असम्बली में भर्तियों के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। इंक्वायरी में जाली भर्तियाँ साबित भी हुई हैं। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा का कहना है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गैर कानूनी तौर पर बोगस रिजल्ट तरतीब देकर अपने मनपसंद उम्मीदवारों को नौकरियां दिलवाईं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि परवेज इलाही कमेटी के सरबराह थे जिन्होंने मेरिट से हटकर अपने मनपसंद उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाए। उन्होंने कहा कि हमारा केस बड़ा मजबूत था, ताहम जो फैसला आया है उसके खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। आज संडे है, देयर इज ओनली वन ड्यूटी जज। अगर आज हम अपना केस वहाँ पे पेश ना करते 4 बजे तक, तो उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब की जो कस्टडी है एंटी करप्शन के पास वो इलीगल हो जाती। तो हम कतन कोई इलीगल काम नहीं करना चाहते। वो बोगस रिजल्ट है जो पंजाब असम्बली में जिसके ऊपर 12 लोगों को ग्रेड 17 में भर्ती किया गया, वो टोटल रिजल्ट बोगस है और हमारे पास एक आंसर शीट मौजूद है। बोगस लोगों को जाती
ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर, वोट के बुनियाद के ऊपर और पैसे की बुनियाद के ऊपर भर्ती किया गया, उन लोगों की भी इस्तदा थी कि इनको डिमांड पे मिलना चाहिए ताकि केस लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़े। हम उस्मान बुज़दार साहब को अरेस्ट करना चाहते हैं, उनकी जो बेल है वो कैंसिल होगी हुई है, वो इस वक्त फरार हैं, ही इज़ आउट ऑफ पंजाब, ही इज़ हाइडिंग इन बलूचिस्तान। सोशल मीडिया पर गुमराही फैलाने की रविश जारी। चेयरमैन पीटीआई कानूनी तौर पर की गई गिरफ्तारियों को अगवा का नाम देकर गुमराही फैला रहे हैं। 9 मई के जलाओ घेराव में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। ऐसे अफराद को तमाम तर सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस गिरफ्तार कर रही है। कानूनी तौर पर गिरफ्तारी को अगवा कहना चेयरमैन पीटीआई की कानून से लाइल्मी जाहिर करता है। 9 मई के तमाम जिम्मेदार पाकिस्तान के कानून के तहत कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। सोशल मीडिया के जरिए चेयरमैन पीटीआई कानूनी फैसले सादिर नहीं कर सकते और पीटीआई की पाकिस्तान को बदनाम करने की चाल नाकाम हो गई। पीटीआई की जानिब से एक झूठा पैगाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी बाशिंदों के लिए जारी कर रही थी। पीटीआई आलमी मैदान में पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रही है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के लिए जाली ट्रैवल एडवाइजरी को मुस्तरद कर दिया और ख़बरदार किया कि अमरीका सरकारी सफरी एडवाइजरी सिर्फ अपनी ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के जरिए जारी करता है। मुल्क पर जान कुर्बान करने वाले शहदा के अहले खाना ने लाहौर में जिना हाउस का दौरा किया और शरपसंदों की तरफ से तारीखी इमारत के जलाए जाने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। तफसील अनीसुर रहमान से। पसंदों के हाथों जलाए जाने वाले जना हाउस में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद की आमद का सिलसिला जारी है। अर्ज़ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के अहले खाना ने भी जना हाउस का दौरा किया और शरपसंदों की तरफ से कायदे आदम की तारीखी यादगार को तहबाला करने पर शदीद अफसोस का इजहार किया। कैप्टन बिलाल सलीम शहीद की वालदा ने कहा कि जना हाउस को इस हाल में देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। इसे नुकसान पहुँचाने वाले शरपसंद अपने इंजाम को पहुँचेंगे। ये जो अभी देख के सब रो रहे हैं ना, तो ये जिस वक्त इसको हम लोग का तो वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने कितनी जुर्रत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की। अल्लाह करीम इनको खुद ही इसकी इबरतनाक सजा देगा इंशाअल्लाह। वतन अजीज पर जान कुर्बान करने वाले धरती के एक और सपूत कैप्टन मन्नानुल हसन शहीद के वालिद ने कहा कि हमारे बच्चों ने इस मुल्क को संभालते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया, मगर शरपसंदों ने जो कुछ किया इस पर दुख है। आज ये जो हालत देखी है, जिसके लिए हमारे बच्चों ने जान दी है और इस मुल्क को संभालते हुए चले गए हैं, तो ये जो हमारे बंदे इन्होंने ये किया है, तो मुझे आज उससे भी और ज्यादा दुख हुआ है। 9 मई के वाकयात पर मुल्क हर मुहिब वतन शहरी अशकबार है और मुतालबा कर रहा है कि ऐसे वाकयात में मुलव्विस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अनीसुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। 9 और 10 मई को एहतजाज की आड़ में कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गिरफ्तार अफराद से दौरान तफ्तीश होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अमजद अली खान की रिपोर्ट। 9 और 10 मई को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तोड़फोड़ और गिराव जलाव के वाक़यात महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश और मनसूबाबंदी के तहत किए गए। इस बात का इंकशाफ इन वाक़यात के रुनुमा होने के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों गिरफ्तार होने वाले तहज़ीबकारों से दौरान तफ्तीश हासिल होने वाली मालूमात से हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला का रिहायशी रईस अहमद भी 9 मई को लाहौर के जिना हाउस में तहज़ीबकारी और तोड़फोड़ के वाक़यात में मुलविस था। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बताया कि वो और दूसरे कई शरपसंद कारकुन पहले से तयशुदा मनसूबे के तहत पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़ियादत में जमान पार्क से कोर कमांडर पहुंचे और कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ की। रईस अहमद स्वात जिला शांगला का रहने वाला हूँ। मैं 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जमान पार्क में पीटीआई के बनाए गए मनसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़ियादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा हूँ। वहाँ पर हमने तोड़फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और पीटीआई वर्कर के साथ मिलकर हमने आग जलाई है। मुलजिम ने अपने एतराफ़ी बयान में मजीद इंकशाफ किया कि वो अपने लीडर की फ़ौज के खिलाफ तकरीरें सुनकर फ़ौज से मुतनफ़िर हुआ, जिसकी वजह से इसने फ़ौजी तनसूबात पर भी हमला किया और तोड़फोड़ की। ये सारा कुछ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे जो पिछले 1 साल से इमरान खान के फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल तकरीरें सुन के मेरे ज़हन में फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़हनसाजी शुरू हो गई और इसी वजह से मैं
मैंने ये काम किया है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत को नजर अतेश करने का वाकया हो या लाहौर के जिनाह हाउस पर हमला, इन वाकयात में हिस्सा लेने वाले तहजीबकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ कारकुनों को एहतजाज की आड़ में शरअंगेजी पर उकसाने वालों के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई की जरूरत है। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पेशावर। 9 मई को सवात में जलाओ घिराव में मुलव्विस सैदुल शरीफ कॉलेज के चौकीदार नवीद जहांजेब को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवीद वल्द एहसानुल्लाह निशात चौक पर आवाम को इश्तियाल दिलाने और फौजी तनसीबात पर हमले करने के लिए उकसाने में मुलव्वस था। मुतल्लिका महकमे के जरिए नवीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मेंबरान का पार्टी से दस्तबरदारी का सिलसिला जारी। PTI के साबिक MPA आयशा इकबाल ने तहरीक इंसाफ से राहें अलग कर ली। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आयशा इकबाल ने कहा कि 9 मई के वाक़े पर बहुत अफसोस हुआ, जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क की बका के लिए हमें एक कौम होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लाहौर में रहनुमा तहरीक इंसाफ रजा नसरुल्लाह घुम्मन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 9 मई के वाक़यात पर पूरी कौम के दिल अफसुर्दा हुए। 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि पाक फौज पाकिस्तान का फ़ख्र है। कुछ अरसे के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का फैसला किया है। सियासत में बर्दाश्त और तहम्मुल का होना लाजमी है। सियासी क़ुव्वतों को मिल बैठ कर मसाइल के हल की तरफ जाना होगा। ननकाना साहिब से PTI के साबिक टिकट होल्डर और साबिक MPA राय असलम खान खरल ने PTI से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो बयान में राय असलम खान खरल ने कहा कि PTI ने इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए और पुरतशद्दुद वाक़यात में कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, जिसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद आफ्ताब हुसैन शाह ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर पूरी कौम के दिल अफसुर्दा हुए। 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। मुल्क के अंदर अफरा तफरी हुई 9 मई को, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। जिसने भी ये किया है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। वो हमारे मुल्क के मुखलिस बिल्कुल नहीं थे, जिन्होंने अपनी शोहदा के खून की लाज नहीं रखी। आज अफवाज पाकिस्तान है तो हम हैं, ये हमारी बका के ज़ामिन है। मुझे अपने कप्तान से भी हमें भी नज़रियाती इख्तिलाफ है। ये फैसले हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। PTI रहनुमा डॉक्टर अमजद ने लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की और मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मुहिब्बे वतन सियासतदानों के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरवाजे खुले हैं, जिसे हर सतह पर फाल बनाया जा रहा है। इस मौके पर पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ को मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनाएंगे। विफाकी वजीर चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि डॉक्टर अमजद जैसे अफराद जमातों के लिए सरमाया होते हैं, उन्हें अपनी पार्टी में खुशामदेद कहते हैं। विफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन का कहना है कि PTI जिस तरह बनी थी, मकाफाते अमल का शिकार होकर उसी तरह टूट फूट का शिकार हो चुकी है और अनकरीब इस जमात का पाकिस्तानी सियासत में नाम भी नहीं रहेगा। शेखुपुरा की तहसील मुरीदके से तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमा हाजी मोहम्मद शान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के मौके पर विफाकी वजीर का कहना था कि PTI हुकूमत लाना एक बैनुल-अक़वामी एजेंडे का हिस्सा था, जिसका मकसद मुल्क व कौम को बदनाम करना था। 9 मई के दिन कौमी असासों और मुल्क की दिफा से जुड़ी यादगारों और शहदा के मुजस्समों से जो सलूक हुआ, उसे तारीख में स्याह बाब के तौर पर लिखा जाएगा और मुलव्विस अफराद कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी कहते हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 1 साल के दौरान मुश्किल मगर मुल्क को दुरुस्त सिमत में ले जाने वाले फैसले किए हैं, जिनके समरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेहलम के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में मखसूस बेंच से अदलिया की साख को नुकसान पहुंचा और इंसाफ का दोहरा मयार नजर आया। वकला ने मुल्क में आइन की सरबुलंदी, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए तारीखी किरदार अदा किया है। खुली कचहरी में शहरियों और साइलीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि NA 60 समेत पूरे जेहलम की बेहतरी और आवाम को दरपेश मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि जेहलम में बिजली, तालीम, सेहत समेत दीगर मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी हैं और आने वाले वक्त में आप बतदरीज इन मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात देखेंगे। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी ने कहा कि सियासत की आड़ में हसास तनसीबात पर हमलों की भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रो रहा है। बलोचिस्तान के नौजवान पाक फौज के साथ खड़े हैं। मजीद तफसील अली गुल से।
نوابزادہ جمال خان رئیسانی نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں۔ بلوچستان کے عوام نے ہمیشہ ملک کے نام پر جانیں قربان کی۔ پاکستان کے دشمن بلوچستان کے نوجوانوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے کسی کرسی کے لیے قربانی نہیں دی ہیں۔ اگر ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیے ہیں تو پاکستان کی سلامتی کے لیے کیے ہیں۔ پاکستان آج کل ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ دشمن ہمارے گھر میں بیٹھا ہے، دشمن ہمارے باہر بھی دشمن ہے، انٹرنلی اور ایکسٹرنلی۔ لیکن اگر ہم اتفاق کریں، اپنے دادوں کی قدر کریں، اپنے شہداء کی ہم قدر کریں، میں سمجھتا ہوں کہ دشمن ہمارا بھال بھی بیگا نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات پر ہر پاکستانی کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ سیاست کی آڑ میں حساس تنصیبات پر حملوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ نوابزادہ جمال خان رئیسانی نے کہا کہ ہماری افواج نے پاکستان کی سلامتی کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، یقیناً ان واقعات کو دیکھ کر ہر پاکستانی کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پاکستانی فوج کے ہزاروں قربانیاں ہیں، اور یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ سیاست نہ کریں، سیاست آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن اگر سیاست کی آڑ میں آ کے اگر آپ اپنے افواج پاکستان کو اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ملک کی سلامتی کو اس کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں، شہیدوں کی یادگاروں ہیں ان کے اوپر اگر آپ اٹیک کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت بھی ہے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے رہنماؤں نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوان پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جمہوری طریقے سے سیاست کرتی ہے۔ ہمارے قائدین اور کارکنوں نے جیلیں کاٹیں لیکن کبھی ملکی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ استحکام پاکستان کے حوالے سے سڈنی میں اجلاس ہوا جس میں مختلف شعبۂ زندگی اور سیاسی وابستگی رکھنے والے پاکستانی تارکین وطن نے شرکت کی۔ تمام شرکاء نے سیاسی تشدد کی مذمت کی اور پاکستان کو سیاسی فائدے سے بالا تر رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مقررین نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ کسی بھی ایسی چیز سے گریز کریں جس سے پاکستان اور اس کے مفادات متاثر ہوں۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پاکستان اور سیکیورٹی اداروں سے اظہار یکجہتی کے لیے 18 جون کو ایک عظیم الشان ریلی نکالی جائے گی۔ مدینہ منورہ میں 8 دن قیام کے بعد پاکستانی عازمین حج جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا فہیم اسلم۔ مدینہ سے پاکستانی عازمین حج کی مکہ مکرمہ میں آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مکہ مکرمہ میں عرب روایت کے مطابق پاکستانی عازمین کا شاندار استقبال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی حکام مکہ میں عازمین کو کھلے دل سے خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ کھجور، مٹھائی، آب زمزم اور جوس کے ساتھ مدینہ سے تھکے ہارے مہمانوں کی توازو کی جا رہی ہے۔ سعودی شہریوں نے پاکستان کے عازمین کا جس انداز سے استقبال کیا اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حجاج کرام بڑے خوش آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم نے ہر جگہ ان کا حتی الوسع استقبال کیا ہے۔ ہم ان کو ہر بلڈنگ میں خود بھی جا کے چیک کر رہے ہیں۔ ہمارے معاونین موقع پر موجود ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے حاجوں کے یہاں پر جو ان کا وقت گزرے گا یہ اچھا گزرے گا۔ عرب ثقافت کے علمبردار نوجوانوں نے روایتی رقص بھی پاکستانی عازمین کے سامنے پیش کیا اور خوب داد وصول کی۔ رانا فہیم اسلم، پی ٹی وی نیوز، مکہ مکرمہ۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں میں گزشتہ 34 سال کے دوران 913 بچوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جارحیت کا شکار معصوم بچوں کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1 جنوری 1989 سے اب تک بھارتی فوجیوں نے 96,199 کشمیری شہید کیے، جن میں 913 بچے شامل ہیں۔ اس عرصے کے دوران 1,07,903 بچے یتیم بھی ہوئے۔ بھارتی فورسز نے پیلٹ چھروں، گولیوں اور آنسو گیس کے بے دریغ استعمال سے اسکول کے بچوں اور بچیوں سمیت ہزاروں افراد کو زخمی کیا، ان میں سے اکثر بینائی سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 19 سال سے کم عمر لڑکوں کی بڑی تعداد کو کالے قوانین کے تحت مختلف جیلوں میں نظر بند کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ انسانی حقوق اور بچوں کے تحفظ کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ آگے آئیں اور کشمیری بچوں کو بھارتی ریاستی دہشت گردی سے بچائیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے
श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि कश्मीर के हालात इस वक्त तक कभी बेहतर नहीं होंगे जब तक भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए खित्ते के मुस्तकबिल का तयन नहीं करते। नाज़रीन, भारत में इंतहा पसंदी का इफरीत हर शय को निगल रहा है। आरएसएस राम राज्य और अखंड भारत के ख्वाब की तकमील के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आती है। भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत में अखंड भारत का नक्शा और इफ्तिताही तकरीब में महज हिंदू साधुओं की शिरकत सेक्युलर रियासत के मुंह पर तमांचा और इंतहा पसंदी के खिलाफ निबर्द आजमा आलमी बिरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला शाद। मोदी सरकार का घिनौना चेहरा एक बार फिर बेनकाब। भारत की नई पार्लियामेंट की दीवार पर अखंड भारत के नक्शे ने मोदी की इंतहा पसंदी को दुनिया पर आश्कार कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में कायम हुई थी। इसका एजेंडा है कि अपने क्याम की 100वीं सालगिरह यानी 2025 तक न सिर्फ भारत को हिंदू रियासत करार दे दिया जाए बल्कि अखंड भारत के क्याम की जानिब भी काबिल जिक्र पेशरफ्त की जाए। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. हिंदू दहशतगर्द तंजीम आरएसएस के मुताबिक अखंड भारत के तस्वर से मुराद गैर मुनक़सम हिंदुस्तान है, जिसकी जोग्राफियाई वसअत मौजूदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड तक हो। पार्लियामेंट के अंदर वो पेंटिंग लगा है अखंड भारत की। अब अखंड भारत का अब बताइए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या बोलेगी? अखंड भारत का आप बना दिया, बोलिए, ये आप लोग पूछते नहीं है ये। बीजेपी के कर्नाटक यूनिट ने नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर आर्ट वर्क्स की तस्वीर शेयर की। इनमें अखंड भारत और राम राज्य, चांकिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के सकाफती नक्शे शामिल हैं। आरएसएस ने नया शोशा भी छोड़ा है कि अखंड भारत का तस्वर सियासी नहीं बल्कि सकाफती है। नरेंद्र मोदी ने 28 मई को भारत की नई पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह किया था। इफ्तिताही तकरीब में महज हिंदू साधुओं को दावत दी गई थी। दूसरे मज़ाहिब के रहनुमाओं को इस तकरीब में मदऊ नहीं किया गया। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और नाज़रीन, हिंदुत्व के तसल्लुत से आज़ादी के लिए हिंदुस्तान भर में जारी दर्जनों आज़ादी की तहरीकों में से एक खालिस्तान की तहरीक भी है। तशद्दुद के बगैर आज़ादी के हुसूल के लिए कोशां सिख कौम ने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। तफसील आसिम रिजवान की इस खुसूसी रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। नागालैंड से कश्मीर और मणिपुर से अमृतसर तक हिंदुस्तान आजादी के फलक शिगाफ नारों से गूंज रहा है। हिंदुत्व और राम राष्ट्र के तसल्लुत से छुटकारे के लिए जारी आजादी की बड़ी तहरीकों में मकबूजा कश्मीर और खालिस्तान की तहरीक नुमाया है। स्कूते गोल्डन टेम्पल से जख्म खुर्दा सिख कौम भारत के तसल्लुत और इस्तेहसाल से निजात हासिल करना चाहती है। इसी सबब सिखों ने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में खालिस्तान के हसूल के लिए रेफरेंडम का इनेकाद किया। रेफरेंडम में 31,000 से ज्यादा सिखों ने खालिस्तान के क़याम के लिए वोट डाला। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सिख वोट डालने के अहल थे। इंडिपेंडेंट पंजाब रेफरेंडम कमीशन के मुताबिक सिडनी के रिहायशी सिखों ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोट कास्ट किए। ये ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम का तीसरा मरहला था। इससे कबल मेलबर्न और ब्रिस्बेन में रेफरेंडम का इनेकाद किया जा चुका है। मेलबर्न में 50,000 से जायद और ब्रिस्बेन में 11,000 से जायद सिखों ने वोट डाले थे। रेफरेंडम एक प्रोसेस है जेड़ा सानू एक पीसफुल रेजोल्यूशन दिंदा है। Khalistan referendum is so important for Sikhs because we have been suffering under Indian rule since 1947. 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। सिडनी में रिहाइश पजीर भारतीय कम्युनिटी को रेफरेंडम रुकवाने के लिए सरगर्म अमल किया गया था। ताहम ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने रेफरेंडम के जमहूरी अमल को रुकवाने से माजरत कर ली। चपेड़ है मोदी दे संघिया दे उत्ते फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट और फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी वैल्यू रखती है। भारत ने साडे उत्ते इन्ने अटैक कीते कि साडे सेंटर ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰਵਾਤੇ। ਅੱਜ ਸਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। इससे कबल बरतानिया, जेनेवा और कनाडा में भी रेफरेंडम मुनक्किद हो चुके हैं। सिखों के आजाद वतन खालिस्तान के हसूल की तहरीक से परेशान भारत ने रेफरेंडम रुकवाने के लिए हर मुल्क पर दबाव डालने की कोशिश की, ताहम नाकाम रहा। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के किसान पैकेज से ज़राई शोबे पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। सैलाब के बावजूद मुल्क में गंदम की पैदावार इसका मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसकी 60% से ज़ायद आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता ज़राअत से मुंसलिक है।
मजमूई मुल्की पैदावार का ज़राई शोबे में हिस्सा 18% है, जबकि ये मुल्क की 40% आबादी को रोजगार फराहम कर रही है। हुकूमत ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी की हौसला अफजाई समेत किसानों के लिए मयारी बीज, पानी के मौसर इस्तेमाल और कर्जों की फराहमी को यकीनी बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का किसानों के लिए 1800 अरब रुपए का पैकेज ज़राई शोबे में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इस पैकेज के तहत किसानों को रियायती निर्खों पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं, जिनमें गुज़श्ता सालों की निस्बत 400 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। कर्जों पर मार्कअप के लिए 6 अरब 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी इस पैकेज का हिस्सा है। सैलाब से मुतासर इलाकों के किसानों को रियायती निर्खों पर बीज की फराहमी समेत कर्जों पर 10 अरब रुपए से जायद मुनाफे की छूट दी गई। नौजवानों की ज़राई शोबे में सरमायाकारी की हौसला अफजाई की गई और इस मकसद के लिए कर्ज की मद में 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पैदावारी लागत में कमी के लिए सोलर ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल एक और अहसन कदम है, जो यकीनन पैदावार में इजाफे का बायस बन रहा है। हुकूमत की तरफ से गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा और किसान पैकेज के तहत रियायती निर्खों पर कर्जों की फराहमी, मयारी बीज और खादों के कंट्रोल रेट से रवा साल मुल्क में गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जो गुज़श्ता 10 सालों में सबसे ज्यादा रही। माजी की हुकूमत की नाअहली और बद इंतजामी की वजह से दीगर शोबों समेत ज़र्रात भी मुतासिर हुई और पाकिस्तान को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए गंदम दरामद करना पड़ती थी। बारिशों और सैलाब के बावजूद गंदम की बम्पर पैदावार मौजूदा हुकूमत के बरवक्त फैसले, बेहतरीन गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत का हदफ मुल्क की जरूरियात को पूरा करके गंदम बरामद करना है। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने ताजिरों पर जोर दिया है कि पाकिस्तान कारोबार के लिए तरजीही मंडी है। 16 लाख पाकिस्तानी बरतानिया और पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात के लिए अहम हैं। मैनचेस्टर में ताजिरों और बरतानवी कारोबारी इदारों से वाबस्ता अफराद से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान का बरामदी और तिजारती शराकतदार होने के साथ साथ तरसीलात ज़र का बड़ा जरिया है। पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान की बरतानिया को बरामदात में 33% इजाफा हुआ। वज़ीर तिजारत ने कहा कि मौजूदा माली साल में 10% शरह नमू के साथ बरामदात की रफ्तार बरकरार रहने की तवक्को है। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर दौलत मुश्तरका के वज़ीर तिजारत के इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली और सेनेट के डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी लाहौर में वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक के घर गए और सरदार अयाज सादिक के भाई की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने मरहूम की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी राना मुबशिर इकबाल ने लाहौर में खुली कचहरी के इनेकाद के मौके पर कहा कि अवाम के मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की, अब भी मुस्लिम लीग नून मुल्क को माशी दलदल से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले जाएगी। इस मौके पर उन्होंने शहरियों के मसाइल हल करने के लिए अहकामात सादिर किए। चीनी काउंसिल जनरल से वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कराची में मुलाकात की, जिसमें सी पैक से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि सी पैक इक़्तिसादी और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने वाले गेम चेंजर मनसूबा है। वज़ीर दाखिला ने बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए फूड पैकेजेस का अतिया देने पर चीन की हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। कोयटा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक और संगे मील, नए रनवे की बदौलत बराह रास्त हज परवाज़ों का आगाज कर दिया गया। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक कौमी एयरलाइन की 2 परवाजें 300 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुई। PIA की परवाज़ PK 747 ने कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कैटेगरी 2 के नए रनवे पर पहली नाइट लैंडिंग की, जिससे 145 आज़मीन हज को बराह रास्त मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना किया गया। पाक आर्मी के ज़ेर तमाम MDS बाग में 3 रोज़ा फ्री सर्जिकल आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों को मुफ्त ऑपरेशन के साथ साथ अद्वियात भी फराहम की गई। कैंप में अल्शिफा आई ट्रस्ट इस्लामाबाद के मायानाज डॉक्टर्स ने मरीजों का ऑपरेशन किया। अहलियान इलाका ने पाक आर्मी की काविशों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमारी अफवाज हमारे माथे का झूमर हैं। जब भी मुश्किल वक्त आता है, पाक फौज खुद से ज़्यादा अवाम के लिए फ़िक्रमंद होती है। बाग में इस तरह के तिब्बी कैंपों से हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं।
डेरा बुगटी के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 5 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में 2000 से ज़ायद अफराद का तिब्बी मुआयना किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। 5 साल तक के बच्चों को 12 खतरनाक अमराज से बचाव के लिए हिफाजती टीके भी लगाए गए। शहरियों ने पसमानदा इलाकों के अवाम को घर की दहलीज पर इलाज मुआलजे की सहूलत की फराहमी को सराहा। मोटरवेज पर एम टैग सारिफीन के लिए खुद कार एम टैग गुड बैलेंस और एक्सप्रेस लेंस मुतारिफ करवा दी गई है। कम बैलेंस और बगैर एम टैग गाड़ियों के लिए लाजिम है कि वो सिर्फ कैश लेन का ही इस्तेमाल करें। खुद कार एम टैग लेन्स में कैश या क्रेडिट कार्ड की सहूलत मौजूद नहीं होगी। एम टैग गुड बैलेंस और एक्सप्रेस लेन्स की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन ने मयारी तालीम के हवाले से इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 जारी कर दी है। नई दर्जाबंदी के लिहाज से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान की तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटियों में पहली जबकि दुनिया भर की जामियात में 25वीं पोजीशन हासिल कर ली है। इम्पैक्ट रैंकिंग के लिए दुनिया भर की 109 जामियात का जायजा लिया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद ने इस कामयाबी पर फैकल्टी, अरकान और तालिब इल्मों को मुबारकबाद दी है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को दुनिया की 500 सरसब्ज तरीन जामियात में शामिल होने का भी एजाज़ हासिल है।